आप सुन रहे हैं धे टीवी का न्यूज दिस आर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। बात जब भी पारंपरिक औषधियों या ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की होती है तो इसके उत्पादन और संरक्षण में दुनिया भर के देशों में भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत ने अपनी पारंपरिक औषधियों से पूरे विश्व समुदाय को कई लाइलाज बीमारियों के निदान में अभूतपूर्व योगदान दिया और भारत के इस योगदान को पहचानते और उसका सम्मान करते हुए ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर WHO का विश्व में एकमात्र ग्लोबल सेंटर गुजरात के जामनगर में खोला गया है, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के राष्ट्रपति और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की उपस्थिति में किया है। यह भारत के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। अगर हम इस वैश्विक केंद्र के गठन का औचित्य देखें, यानी इसका जस्टिफिकेशन क्या है, तो हम पाते हैं कि 40% फार्मास्यूटिकल उत्पाद प्राकृतिक पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए एस्पिरिन की खोज विलो पेड़ की छाल का उपयोग करते हुए पारंपरिक चिकित्सा योगों पर आधारित थी। वहीं गर्भ निरोधक गोली जंगली रतालू पौधों की जड़ों से विकसित की गई थी और बाल कैंसर के उपचार गुलाबी पेरीविंकल पर आधारित थे। मलेरिया नियंत्रण के लिए आर्टिमिसिनिन पर नोबेल पुरस्कार विजेता शोध प्राचीन चीनी चिकित्सा ग्रंथों की समीक्षा के साथ ही शुरू हुआ। दुनिया की लगभग 80% आबादी पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है। अब तक 194 जो WHO के सदस्य देश हैं, उसमें से 170 देशों ने पारंपरिक चिकित्सा के इस्तेमाल करने के बारे में अपने लोगों को बताया है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विश्व में अपनी तरह का पहला केंद्र है, जिसका 19 अप्रैल 2022 को जामनगर में उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को तकनीकी प्रगति यानी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है और साक्ष्य आधारित अनुसंधान यानी एविडेंस बेस्ड रिसर्च के साथ एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है। जामनगर इसके आधार के रूप में काम करेगा और इस नए केंद्र का उद्देश्य विश्व को भारत की जो पारंपरिक औषधियां हैं उसकी प्रणाली में शामिल करना और उसे लाभान्वित करना है। यह केंद्र 4 मुख्य रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें साक्ष्य और शिक्षा यानी एविडेंस और एजुकेशन, डेटा और विश्लेषण, स्थिरता और इक्विटी और नवाचार और प्रौद्योगिकी यानी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी शामिल है, ताकि वैश्विक स्वास्थ्य में पारंपरिक चिकित्सा का अधिक से अधिक योगदान मिल सके। और इसी कड़ी में वैश्विक आयुष निवेश तथा नवाचार शिखर सम्मेलन 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और नवाचारों को प्रदर्शित करना है। यह दीर्घकालिक साझेदारी को यानी जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा देने में, निर्यात को प्रोत्साहन देने में और इसके साथ ही एक स्थायी इकोसिस्टम को पोषित करने का एक अनूठा प्रयास है। WHO के इस कदम को साउथ एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने गेम चेंजर कहा है। यह सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन को सीखने, डेटा एनालिटिक्स, स्थिरता और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्वास्थ्य वर्धन के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकता है। यह पारंपरिक चिकित्सा के लिए दुनिया में WHO का एकमात्र ग्लोबल सेंटर है और पारंपरिक चिकित्सा औषधि के क्षेत्र में ये भारत को श्रेष्ठता दिखाने का एक अवसर होगा। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना से संबंधित समझौते पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर 13 नवंबर 2020 को इसकी घोषणा की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को 9 मार्च को मंजूरी दे दी थी। इसके लिए भारत 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा और इस सेंटर का उद्देश्य लोगों की स्वास्थ्य में सुधार के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को आगे बढ़ाना है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि भारत ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में 5 सबसे बड़ी कौन सी गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।